गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी को नमस्कार। मैं जितेंद्र जोशी ओमकार हेल्थ में एक बार फिर चौथा वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। अंत में मैं एक श्लोक जरूर आज बताने वाला हूँ जो मैंने श्रीमद् भगवत गीता से आपके लिए, सबके लिए, अपने लिए लिया है, जो हमको खाने में ज़रूरी है। हमको भोजन किस तरह से, भगवान की प्राप्ति किस तरह से हो सकते हैं, हमारा आहार विहार कैसे हो, ये मैं लास्ट में आपको बताने वाला हूँ एक श्लोक के माध्यम से। लेकिन तब तक मक्खन खाने के लिए पूरी सभा में बैठना जरूरी है। यस, ओमकार हेल्थ का ये सिलसिला निरंतर जारी रहेगा और मैं आपको ये समझा पाऊँ कि बॉडी को भगवान ने सिर्फ न्यूट्रिशन खाने के लिए ही पैदा किया है, यानी कि पोषक तत्व खाने के लिए पैदा किया है। अब आपको और हमको ये मैंने तो डिसाइड किया है भाई, मैंने ये जाना है, अध्ययन किया है कि चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, फास्ट फूड, जंक फूड, प्रोसेस फूड में वो बात नहीं है जो शुद्ध पौष्टिक सात्विक आहार में बात होती है। तो क्या ये शुद्ध पौष्टिक सात्विक आहार नहीं है? ये बिल्कुल निश्चित रूप से ये नहीं है। ये हमारे टेस्ट बड को ललचाने के लिए विदेशी कंपनियों की सोची समझी सुनियोजित षड्यंत्र का दुष्परिणाम है कि आज की उम्र 70 साल लोगों की हो चुकी है। मैं किसी को खंडन मंडन नहीं करना चाहता, मगर पहला सुख निरोगी काया, अगर इस काया को न्यूट्रिशन नहीं दिया गया तो ऐसे भोजन नहीं, हमने कचरा खाया, कचरा। अगर शुद्ध पौष्टिक सात्विक आहार हमने नहीं लिया तो समझो हम सुसाइडल अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो हमें अभी महसूस नहीं हो रहा। क्योंकि निश्चित जानिएगा कि भूल कर उन खुशियों से ना खेलो जिसके पीछे हो गम की कतारें। हमारी बॉडी मात्र 1100-1200 कैलोरी में काम कर सकती है। किसी का वजन ज़्यादा है, बीएमआर ज़्यादा है, तो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है भोजन की रिक्वायर। लेकिन एक वहमन वैद्य, इराक के वैद्य ने कहा कि व्यक्ति को दिन में 400 ग्राम से ज़्यादा भोजन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो शुद्ध सात्विक पौष्टिक आहार होना चाहिए, ये हमको खुद को ही ढूंढना होगा। ओके, तो अगर हमने मल्टीविटामिन्स, फाइबर और मिनरल्स अगर उस भोजन में नहीं लिए, जो कि इम्पोर्टेंट है बॉडी के लिए, सेल्स के लिए, आपको मालूम हो ना हो मैं बताता हूँ आपको, अपनी बॉडी 7000 मोर ट्रिलियन सेल से बनी हुई है, 7000 मोर ट्रिलियन सेल से बनी हुई है। और सेल्स इस बॉडी बिल्डिंग की मूल जड़ें हैं। अगर उन मूल जड़ों को शुद्ध सात्विक पौष्टिक आहार, यानी कि 30% BMR का हमको चाहिए फैट, राइट, 30% चाहिए प्रोटीन और 40% चाहिए कार्बोहाइड्रेट, और फिर चाहिए 25 ग्राम फाइबर, और फिर अच्छी तनाव रहित नींद चाहिए, हाइड्रेशन के लिए अच्छा पानी चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर इनटेक करते हैं अपनी थाली में, तो ही आप लॉन्ग लाइफ जी पाते हैं। नहीं तो आजकल की 70 साल की उम्र है ये, आप मानिएगा। और जंक फूड, प्रोसेस फूड खाने से तो हमको निश्चित रूप से मोटापा घेर लेगा, क्योंकि हम उतना डाइजेस्ट कर पाने में आज के समय में सक्षम नहीं है। या तो बॉडी को उतना ही खिलाया जाए जितनी बॉडी को नीड है, या एक्स्ट्रा हम खा रहे हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करें। तो क्या हम वो कर पाते हैं? नहीं कर पाते। तो क्यों ना हम न्यूट्रिशन को समझें, न्यूट्रिशन वैल्यू को समझें और फाइबर युक्त भोजन करें, जिससे हमारा फैट ना बढ़े, मोटापा ना बढ़े। क्योंकि अगर हम कुछ अच्छा काम भी करना चाहते हैं तो जैसे संस्कृत में कुमार संभवम शास्त्र में लिखा है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म का साधन शरीर है, धर्म का साधन शरीर है। यानी कि अगर ये शरीर सही होगा तभी हम कोई अच्छा काम कर पाएंगे। हाँ, जुनून अच्छा काम करने की हो, ये अलबत्ता अलग बात है। लेकिन इफ
आप अगर चाहते हैं कि इसी जन्म में सारी चीज़ें मिले, तो हमको शरीर पे ध्यान देना होगा। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, पहला सुख निरोगी काया, इसको समझना होगा। जिसे देखो अंधी दौड़ के पीछे भागा चला जा रहा है, ना जाने कौन किस दिशा में भाग रहा है, अपनी तरफ तो कोई आने की सोचता ही नहीं। अपनी तरफ इस बॉडी के बाद भी मैं आज जो बात करने की पावर जहाँ से लेकर आ रहा हूँ, आप सुनने की शक्ति जहाँ से लेकर आ रहे हैं, उस शक्ति को, उसको समझने के लिए अपने आप में बैठने का टाइम ही नहीं है। और हम खाना ही ऐसा खाते हैं। आप एक दिन प्रैक्टिकल प्रयोग करके देखिएगा, मैं बताऊंगा आने वाले दिनों में कि क्या खाना क्या नहीं खाना, बट एक दिन ये प्रैक्टिकल प्रयोग करके देखो कि आप पूरे दिन उस दिन जंक फूड खाओ और आपकी बॉडी की हालत क्या होती है। पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। और एक दिन आप बहुत ज़बरदस्त फ्रूट्स खाओ, अच्छा दूध पियो, देसी गाय का दूध पियो जिसमें मल्टीविटामिन्स हो, प्रोटीन्स हो, वो वाला खाना खाओ, और दोनों में डिफरेंस देखना। जिस दिन आपने जंक फूड खाया होगा उस दिन पड़े रहने की इच्छा होगी, कुछ करने की इच्छा नहीं होगी। हमारा फैट फिर बढ़ेगा, एग्जिस्ट कहाँ करेगा, वो बॉडी में तो करेगा। पेट्रोल की टंकी 5 लीटर की है ना, उससे से ज़्यादा भरते हैं तो ओवरफ्लो होता है, मगर भगवान ने मनुष्य रूपी टंकी इतनी नहीं बनाई कि उससे ओवरफ्लो हो जाए। जो हमने ईंधन खाया है, जो पेट्रोल डाला है, वो कहीं ना कहीं फिर एग्जिस्ट करता है, राइट। तो समझना होगा, हम खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं अनहेल्दी खाना खाकर। तो अगर अपन को स्वस्थ रहना है तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बीमारी से पहले बचाव कर लो। सब जानते हैं मोटापे के पीछे 70% बीमारी है, ब्लॉकेज उससे होते हैं, हार्ट अटैक उससे होता है, थायराइड उससे होता है, ठीक है, कैंसर भी सीधे वही होता है। और ब्रेन में जो पावर होती है काम करने की, तो वो मोटापे के कारण पूरी काम नहीं कर पाती, याददाश्त शक्ति उसकी खत्म हो जाती है। इस खाली टेस्ट बर्ड के चक्कर में हम फंस के न जाने क्या क्या कर लेते हैं। आप सच मानिएगा, पिज्ज़ा की एक जो चौकोर स्लाइस होती है, उस स्लाइस में 650 कैलोरी होती है, तो मल्टीप्लाई बाय 6 करो, बॉडी को नीड ही नहीं है इतना। और फिर पोषक तत्व नहीं मिले तो बॉडी को तो पोषक तत्व चाहिए, फिर थोड़ी देर बाद फिर उस बॉडी डिमांड करती है। जैसे गाड़ी चल रहा हो, 3rd गियर में गाड़ी को लाना हो, स्पीड इतनी बढ़ गई हो, तो वो डिमांड करती है 3rd गियर में डालिए, ऐसा महसूस होता है अपन को, होता है नहीं होता। ऐसे ही बॉडी को नीड होती है कि कुछ पावरफुल चीज़ चाहिए, पावरफुल चीज़ चाहिए, पावरफुल चीज़ चाहिए। और आसपास में सबसे ज़्यादा जो फास्ट फूड है वही उपलब्ध रहता है, पावरफुल चीज़ तो होती नहीं है, फास्ट फूड हो जाता है, फिर से वही गलती कर बैठता है। तो कृपानाथ सभी जने समझिए कि हमको अपने लिए नहीं, अपनों के लिए जीना है, ठीक है। मैं आपको एक बता देता हूँ, श्रीमद् भगवत गीता का मैं आपको पढ़ के बताता हूँ थोड़ा ना, 7वें अध्याय का 6ठे अध्याय का 17वां श्लोक, आप देखना। भगवान खुद कहते हैं कि मैं तो उसी व्यक्ति को मिलता हूँ जो युक्त तरीके से आहार विहार करता है, युक्त तरीके से जागता सोता है, युक्त तरीके से कर्मों में अपना पूरा समर्पण करता है, उसी को मैं मिलता हूँ। क्या है? युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। समझो इस चीज़ को, हम सबको समझना होगा। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का, और यथा योग्य जागने तथा सोने वाले का ही सिद्ध होता है। सोना और जागना भी, आप में से किन किन लोगों को पता है कि हमारा जठराग्नि जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रांग कब होती है? आप उस समय जो भी खाएंगे फटाफट से पच जाएगा। अपना शरीर में एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, हमारे गुरुजी ने हमको बताया, मैं आपके साथ कभी निश्चित रूप से शेयर करूंगा। बायोलॉजिकल क्लॉक 2-2 घंटे पर अपना अमुक स्थान पे पूरे शरीर में 2-2 घंटे के लिए अमुक जगह पर वो शक्ति काम करती है, वो शक्ति काम करती है। ऐसे ही जो पाचन शक्ति, हमारा मेटाबॉलिज्म जो है, वो 9 बजे से लेके 11 सवा 11 बजे तक जबरदस्त सक्रिय रहता है। उस समय अगर हम लंच कर लेते हैं तो पूरे दिन एक्टिव रहते हैं, ये लंच का बेटर टाइम रहता है। और हमारी जठराग्नि चूंकि सूरज से जुड़ी हुई होती है, इसलिए सूर्यास्त से पहले 5 से 7 बजे के बीच में जो भोजन कर लेता है वो लॉन्ग लाइफ जीता है, बिकॉज उसकी जठराग्नि फटाफट, मेटाबॉलिज्म चयापचय जबरदस्त पावरफुल रहता है उस समय। तो क्यों ना इन चीज़ों का उपयोग करें। ये 2-2 घंटे का जो साइकिल है मैं आपको निश्चित रूप से बताऊंगा। बायोलॉजिकल क्लॉक का इंतजार कीजिएगा। अगर जैविक घड़ी से जीना जिसको आ गया उसने 100 साल जी लिया, बस 100 साल जी लिए। एक बात मैं छोड़ के जाता हूँ कि हम साधारण मनुष्य 1 मिनट में कितनी श्वास खर्च करता है? 14
14 से 15। ओके, 1 मिनट में 14 से 15 श्वास खर्च करने वाला व्यक्ति 100 साल जीता है, अगर वो ठीक ढंग से जी रहा होता है, एक कृष्ण भगवान की बात को मानते हुए जी रहा होता है। तो 14 श्वास करने वाला 100 साल जीता है, तो अगर वो 7 श्वास खर्च करेगा तो कितना जिएगा? 200 साल। अब यकीन मानना, आज भी हिमालय में ऐसे योगी हैं जिन्होंने अपने प्राणायाम के माध्यम से सांसों की रिदम को जो खर्चा किया है ना, 14 की बजाय 10 किया, मान लो 10 किया, तो जितना परसेंटेज हमने सेव किया उतनी उम्र हमारी बढ़ गई। तो ये तो हम मानते हैं ना कि श्वास से लिखा के लाता है व्यक्ति, जितनी श्वास ऊपर से लिखा के लाता है। तो श्वासों को बचाने के लिए बेस्ट फूड खाना ज़रूरी है। जंक फूड, प्रोसेस फूड, फास्ट फूड को छोड़ो, तुली लगाओ इसको, माँ के हाथ का हलवा खाओ, गरम गरम रोटी खाओ, बेजर की रोटी खाओ, सप्त धान की रोटी खाओ। बहुत इच्छा हो रही है कि मैं और आपसे चर्चा करूं, बट आप लोग सुन नहीं पाओगे, नेक्स्ट कोई दूसरा वीडियो देखने लग जाओगे। लेकिन अंत तक आप बने रहे, इसके लिए थैंक यू। और ये मक्खन आपको जो मैंने एक श्लोक में दिया है ना, जो 6ठे अध्याय का 17वां श्लोक है, युक्ताहार विहारस्य, उसका मनन चिंतन करना और अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना। थोड़ा लाइफ स्टाइल चेंज हुई तो सब कुछ चेंज होने वाला है। सवेरे 4:30-5 बजे उठकर थोड़ा वॉक करके देखिए, समय पर खाना खा के देखिए, समय पर सोना। ये सोना और बता देता हूँ मैं, रात को 9 से 11 बजे की नींद ज़बरदस्त की नींद होती है। यानी कि पहले के लोग कहते थे अर्ली टू स्लीप, अर्ली टू राइज, कीप्स हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, मगर क्या हो गया है, आज का जितना दयाजनक स्थिति पहले कभी भी नहीं आई। बच्चों के चेहरे पर ओज, वीर्य का जो आभा, वो न जाने कहाँ चली गई। इस विषय में मेरे पहले वीडियो आप सुनिएगा। क्या हम मोबाइल का सदुपयोग कर रहे हैं? बड़े बड़े भी नहीं कर पाते हैं, डेड श्योर हूँ। हम भी इस कुचक्र से निकलकर फील कर रहे हैं, और अभी ये जो ज़बरदस्त रिएक्शन हो रहा है बच्चों के ऊपर, ये बहुत ही मतलब कि दुखद स्थिति है। 13 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा, 13 साल की बच्ची माँ बन रही है, 14 साल का बच्चा बाप बन रहा है। एक मूवी को 18 साल से ज़्यादा के लिए एडल्ट लगा देते हैं, तो क्या इस मोबाइल को नहीं लगाना चाहिए? पिछला वीडियो आप देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ रहिएगा। तो एक ये मुहिम है कि भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है, विश्व गुरु रहेगा। इस कुचक्र से बच्चों को और हमको बचाना होगा, और एक हेल्दी फूड, हेल्दी एनवायरनमेंट सबके लिए जरूरी है। पहला सुख निरोगी काया, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। सो ऑल द बेस्ट, आप सब लोग हेल्दी रहें, वेल्दी रहें, वाइस रहें, मुस्कुराते रहिए, और ओमकार चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।